हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम वेरिएबल की वैल्यू के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस। इसका सिंबल कुछ यूँ है, जब हम दो दफ़ा इसको प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क विद सिंगल वेरिएबल। ये एक यूनरी ऑपरेटर है। इट मीन्स कि ये एक वेरिएबल के साथ काम करता है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट एंड एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी कॉन्स्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू में इंक्रीज नहीं करता। मिसाल के तौर पर a++ एंड x++ आर वैलिड, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये काम करेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 10++ तो ये काम नहीं करेगा, यानी 10 की वैल्यू को 11 नहीं करेगा, ये इनवैलिड होगा। हाँ, यहाँ पर ये a की वैल्यू में एक इंक्रीज कर देगा, यहाँ पर ये x की वैल्यू में एक इंक्रीज कर देगा, लेकिन 10 में इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि 10 यहाँ पर एक कांस्टेंट है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज इन टू फॉर्म्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की दो फॉर्म होती हैं, नंबर 1 प्रीफिक्स फॉर्म एंड नंबर 2 पोस्ट फिक्स फॉर्म। दोनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्स फॉर्म की। प्रीफिक्स फॉर्म, इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। इस फॉर्म के अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले लिखते हैं, कुछ इस तरह से, लाइक a मेरे पास वेरिएबल है तो इससे पहले मैंने ++ लिख दिया। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ a बाय 1, ये क्या करेगा, a की वैल्यू में एक इंक्रीज कर देगा। सेकेंड फॉर्म हमारे पास है पोस्ट फिक्स फॉर्म। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। इस फॉर्म के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद में लिखा जाता है। लाइक हम पहले वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद दो दफ़ा हमने ++ लिख दिया, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अब ये भी क्या करता है, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ a बाय 1, ये भी a के अंदर इंक्रीमेंट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रीफिक्स भी a का इंक्रीमेंट कर रहा है, पोस्ट फिक्स भी a का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दरमियान डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। जब भी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करते हैं अलग से, तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें a++ या हम लिखें ++a, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज इन लार्जर एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। लेकिन अगर हम यही इंक्रीमेंट ऑपरेटर बड़ी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करें किसी दूसरे ऑपरेटर्स के साथ, तो हमारे पास इन दोनों में फ़र्क होता है। वो फ़र्क देखते हैं वो क्या होता है। हम एग्जाम्पल लिखेंगे। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है हमारे पास, लेट्स सपोज a = ++b। अब यहाँ पे हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया है क्योंकि b से पहले हमने ऑपरेटर लगाया है। और सपोज करते हैं a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू भी है 5। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ b बाय 1। सबसे पहले ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर b की वैल्यू में एक इंक्रीज कर देगा, यानी कि b किसकी इक्वल आ जाएगा, b = 6। b पहले 5 था, उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ तो b की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद ये एक्सप्रेशन में क्या होगा, इट असाइन द वैल्यू ऑफ b टू a। ये b की जो वैल्यू है ये हम a को असाइन कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है, 6, और जब हम इसको a को असाइन करेंगे तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 6। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा a = 6 एंड b = 6। ये तो था प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर। लेकिन अब देखते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, लाइक a = b++। अब ये ऑपरेटर बाद में आ रहा है तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। इसमें भी लेट्स सपोज a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले b की वैल्यू a को असाइन होगी। इट असाइन द वैल्यू ऑफ b टू a। b की वैल्यू क्या है, 5, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो बाद में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अब सेकंड जगह पर क्या होगा, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ b बाय 1। b की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। b की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 6।
अब हम इसका आंसर देखें तो हमारे पास आंसर आएगा a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6। तो अब अगर आप इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करें तो दोनों आंसर्स डिफरेंट आए हैं, यानी कि जब हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल किया, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली यानी कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखी, तो इनके आंसर सेम आते हैं, लेकिन अगर हम इनको किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो दोनों के आंसर जो हैं वो डिफरेंट आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा, अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू में एक कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इजाफा करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर उनमें से कम करता है, बाकी सारा सेम टू सेम है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल माइनस माइनस। उसको हम इंक्रीमेंट को प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते थे, डिक्रीमेंट को हम माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ यूनिटी ऑपरेटर एंड वर्क विद सिंगल वेरिएबल। ये भी एक यूनिटी ऑपरेटर है और एक वेरिएबल के साथ ये यूज़ होता है। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट एंड एक्सप्रेशन। सेम उसी तरीके से जिस तरह हमने इंक्रीमेंट के बारे में बात किया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमेशा सिर्फ वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल होता है। लाइक a माइनस माइनस एंड x माइनस माइनस आर वैलिड, ये तो वैलिड है, लेकिन 10 माइनस माइनस वैलिड नहीं है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज इन टू फॉर्म्स। इसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं, एक प्री फिक्स फॉर्म होती है और दूसरी पोस्ट फिक्स फॉर्म होती है। प्री फिक्स फॉर्म में क्या है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले लिखा जाता है कुछ इस तरह से, एक पहले माइनस माइनस आएगा। अगर हम पोस्ट फिक्स फॉर्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। ये वेरिएबल के बाद में लिखा जाता है, लाइक a माइनस माइनस। ये भी a की वैल्यू में एक डिक्रीज करता है, ये भी a की वैल्यू में एक डिक्रीज करता है। अगेन सेम वही चीज़ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क वहाँ पे होता है जब हम इसे किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो when decrement operator is used independently, prefix and postfix form work similarly। यानी जब हम a माइनस माइनस या माइनस माइनस a करेंगे तो दोनों सेम तौर पर काम करेंगे, लेकिन but when decrement operator is used in larger expression with other operators, prefix and postfix form work differently। जब हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास है a इज इक्वल टू माइनस माइनस b। सपोज करते हैं a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 5 है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 1। प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स में सबसे पहले b में से एक डिक्रीमेंट होगा, b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, b की वैल्यू हम a को साइन कर देंगे, b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 4। अगर हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो उसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b माइनस माइनस। इसकी भी हमने वैल्यू वही ली है कि a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले b की वैल्यू a को साइन होगी, यानी कि b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद में डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 1, हम b की वैल्यू में से एक डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4। अब अगर आप इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। तो इट मीन्स जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करते हैं तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जब हम इनको एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों में फ़र्क होता है। तो आज हमने बात करी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और फिर हमने इन दोनों की प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।